हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपका डेली वर्किंग शेड्यूल कैसा रहता है फ्रॉम डे वन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी से आपको क्या क्या मिलता है ये भी बताऊंगा और साथ में कंपनी के लिए आपका वर्किंग कैसा रहेगा, शेड्यूल कंपनी कैसे डिसाइड करती है आपके लिए, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको एक तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा या फिर इंडक्शन स्टार्ट होगा। तो इससे पहले कंपनी की बैग में आपको कंपनी का विजुअल एड LBL जो होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। साथ में डेली वर्किंग प्लानर, डॉक्टर की लिस्ट, ये आपको आपके साथ कंपनी दे देगी और कुछ अलग से फॉर्मेट्स वगैरह नीडफुल है तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे डायरेक्टली आप कंपनी की वर्किंग स्टार्ट करते हो। अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा दिया जाएगा जो जनरली 4 स्टार 5 स्टार होटल में होते हैं। MNC कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पूरी चीज़ें आपको सिखाई जाती है कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम भी आपके साथ रहती है, साथ में ट्रेनिंग टीम भी आपके साथ रहती है जो आपको इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से गाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, कंपनी के प्रमोशनल टूल कौन से, वो कैसे प्रेजेंट करने, साथ में डॉक्टर के लिए डिटेलिंग कैसे करनी है, पर प्रोडक्ट AFTV कैसे करनी है, साथ में RCPA कैसे करना है, होलसेलर से कैसे रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे कंपनी प्रिपेयर करके लेती है। जो कंपनी को एक्सपेक्टेड है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझती है। और पूरी तरीके से तैयार होने के बाद आप फील्ड वर्क पे आते हो। अब फील्ड वर्क में आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, फील्ड वर्क में डायरेक्टली इंडक्शन स्टार्ट होता है। इंडक्शन आपका मैनेजर आपसे लेता है, अदरवाइज सीनियर कलीग जो हो गए तो वह आपसे इंडक्शन ले लेंगे। तो 1 हफ्ते की इंडक्शन होती है, मतलब ये इससे कम भी हो सकती है लेकिन 1 हफ्ता मैक्सिमम। यहाँ पे पूरे एरिया का एनालिसिस, जो हफ्ते भर आप वर्क करेंगे उसका एनालिसिस आपको हो जाएगा। मतलब आपके साथ ये काम करेंगे जहाँ पे डॉक्टर कॉल ये करेंगे, RCPA भी करेंगे, ठीक है, होलसेलर से भी विजिट करेंगे। तो आपको यहाँ पे सीखना है, ये एक लर्निंग फेज होती है जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन सिखाई जाती है। अब 1 हफ्ते के बाद फिर आपका वर्किंग स्टार्ट होता है। अब 1 हफ्ता तो इंडक्शन में आपको क्या होता है, सुबह 9 बजे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है जॉब के लिए। और मान लो आपके एरिया में कब क्लिनिक खोलते हैं, मैक्सिमम 10 बजे के बाद खोलते हैं, 10 से 2, और शाम को 5 बजे से 9 या 10 बजे तक रहते हैं। ओके, जनरली यही होता है, लेकिन डिपेंड है आप कौन सी कैटेगरी में। आपकी मतलब कंपनी के अलग अलग डिवीजन है, जनरल कैटेगरी भी होती है और कुछ स्पेशलिटी डिवीजन्स भी होती है। जैसे कि कुछ डिवीजन्स होती है जैसे साइकेट्रिक डिवीजन, जगह पे आपको वर्किंग करना पड़ता है वहाँ पे, और हर एक जगह पे एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, या जनरल प्रैक्टिशनर की होती है तो जनरल प्रैक्टिशनर तो बहुत जगह पे होते हैं, ठीक है। तो आपका एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाएगा, टेरिटरी फाइनल की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर लिस्ट आपके पास दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रिपेयर करने की कौन से डॉक्टर कहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे RCPA करके डॉक्टर को कॉल करना है। जनरली ये चीजें होती है कि आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना काम इंडक्शन के बाद, तब रियल टेस्ट होता है। आपको 10 बजे में काम के लिए जाना है तो वहाँ पे डॉक्टर कौन से है वो देखना है, डॉक्टर के एड्रेस से आपको चैलेंजेस आती है, बहुत सारी चैलेंजेस आती है। तो उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें, वो चैलेंजेस कौन सी आती है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, वहाँ पे आपको बताया गया कि चैलेंजेस क्या आती है। चैलेंजेस तो पहले दिन से आएगी और हमेशा ये आती ही रहेंगी। चैलेंजेस का मतलब ये चैलेंजेस आके दूसरे आगे तीसरे, ऐसा डे टू डे वर्किंग में आते ही रहते हैं। लेकिन आपको एक समय बाद इसकी आदत हो जाएगी और उसको ओवरकम आप इजीली कर पाओ। कंपनी से आपको स्टेशनरी प्रोवाइड की गई होती है, जहाँ पे स्टेशनरी में आपके विजिटिंग कार्ड्स थोड़ी दिन के बाद 15 या 20 दिन या कभी कभार 1 महीना भी लगता है जहाँ आपके विजिटिंग कार्ड्स आने में, आपके विजिटिंग कार्ड आते हैं। उसके बाद कंपनी से स्टेशनरी में आपका प्रोडक्ट रिमाइंडर LBL वगैरह आता है एक्स्ट्रा अगर होगा तो, और उसके बाद गिफ्ट्स भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर मंथ में जो डॉक्टर को देनी है। तो जनरली कंपनी क्या करती है, ABM के साथ ही आपको गिफ्ट देनी है इनिशियल लेवल पे 3 महीने तक, उसके बाद आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन या ये कंपनी की तरफ से आपको मिल गया, फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है 15 दिन के बाद, जहाँ पे पूरी बेसिक सैलरी हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, डेली अलाउंस हो या फिर एक्सटेशन अलाउंस हो, जो भी है, पेट्रोल अलाउंस हो, ठीक है, रिचार्ज हो, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। एक तो कंपनी से आपको सिम कार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज आप रिचार्ज करें, कंपनी से आप रीइंबर्समेंट मांग सकते हैं। अब आपको 1 महीने के बाद, मतलब ये तो इस सारे पीरियड में 1 महीना लग जाता है, उसके बाद आपको फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है।
कई कबार डेली रिपोर्टिंग भी कंपनी करती है, डेली इंटरनेट से रिपोर्टिंग होती है, यहाँ पे ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है, डिपेंड है कंपनी टू कंपनी, वो आपको आपके मैनेजर सिखा देंगे। अब इसके बाद क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग मंथ एंड की क्लोजिंग होती है। अब मंथ एंड की क्लोजिंग में आपको होलसेलर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टारगेट कितना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। जनरली 3 महीने के बाद ही टारगेट वगैरह ये सारा प्रेशराइज आप पे किया जाता है, इससे पहले आपको पूरा लर्निंग फेज रहती है आपकी, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप सीख लीजिए ये सारी चीज़ें, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ये देख लीजिए, आरसीपीए क्या होता है ये देख लीजिए, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ओके, ये प्री कॉल एनालिसिस कैसे होता है, पोस्ट कॉल एनालिसिस क्या होता है, ओके, एरिया मैनेजर का एक्चुअली काम क्या रहता है। एरिया मैनेजर आपके साथ तो आते हैं, लेकिन कितने दिन आते हैं महीने में, नया अगर कोई एमआर हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, लेकिन इसके बाद आप 2-3 महीने के बाद आपसे वर्किंग थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा जब आपको टेरिटरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, डॉक्टर कॉल्स पे। अब जो कंपनी स्टेशनरी वगैरह ये देती है ना, तब सैंपल भी देती है, तो डॉक्टर कॉल करने के बाद सैंपल भी प्रोवाइड करना है। रिमाइंडर कार्ड क्यों देती है, क्योंकि जब डॉक्टर के लिए अगर कुछ ज़्यादा फोकस करना है, आपको टारगेट करना है उस डॉक्टर को, वो सेल लेके आना है, तो रिमाइंडर देना है। ओके, एलबीएल क्यों देना है, एलबीएल कई कबार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोकस करने के लिए एलबीएल कंपनी देती है, लीव बिहाइंड लिपलेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और आपको कुछ स्किल्स जरूरी है जब आप फर्स्ट डे से काम करते हैं। पहला, आपको सिंसियर रहना आपकी जॉब के प्रति। दूसरा है प्रोडक्ट नॉलेज, आपको कंपनी का पूरी तरीके से अप्लाई करना है। कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट की कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें यूएसपीज होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, तो ये आपको बताना पड़ता है डॉक्टर को, डॉक्टर से कन्वर्जन लेके आना पड़ता है। ओके, तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो ज़रूरी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो 10 बजे से कॉल करके डायरेक्टली आपको कब तक आपके 12 कॉल हो जाएंगे वो आपको देखने हैं, और केमिस्ट के 10 कॉल करना है आपको, और साथ में आपको क्या करना है कि होलसेलर को वीकली विजिट करनी पड़ती है। ओके, तो डेली 12 कॉल्स आपके करने पड़ते हैं। जनरली डॉक्टर लिस्ट जो रहती है वो 200 या 250 की भी रह सकती है, 150 की भी रह सकती है, डिपेंड है आपको कौन सी डिवीजन दी गई होती है। ओके, तो इसमें कोर डॉक्टर, नॉन कोर डॉक्टर, ये भी आपको पता चलेगा जब डॉक्टर दे। कोर डॉक्टर मतलब जिनको 2 बार विजिट करनी पड़ती है, और नॉन कोर डॉक्टर जिनको 1 बार विजिट करनी पड़ती है। नॉन कोर डॉक्टर से 5000 तक का बिजनेस एक्सपेक्ट करती है कंपनी, और उससे आगे जो बिजनेस देते हैं वो कोर डॉक्टर होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंटली ये इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। इसके लिए वीडियो बना है जहाँ पे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कंपनी आपको क्या देती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली। तो आपको अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है और ये सारे स्किल्स ग्रो करने हैं, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे आपको इसमें ग्रो कर सकते हैं, टारगेट कैसे कर सकते हैं, इंसेंटिव कैसे कर सकते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच हम सिखाते हैं हमारे सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग में। तो ये कोर्स 3 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है। आप यहाँ पे अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, आप एनरोल कर सकते हैं और ये लर्निंग आप पा सकते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रिज्यूमे बिल्डअप में, इवन ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ओके, सो आई होप ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।